Class 3, today we are starting with your lesson 7 of your Oxford New Pathways main course book, that is tooth troubles, दांतों की परेशानियाँ. छोटे बच्चों को दांतों की काफ़ी परेशानियाँ ये होती हैं कि कभी उनमें कैविटीज़ हो जाती हैं तो कभी उनके दांत टूट जाते हैं और नए निकलते हैं. जो टेम्परेरी टूथ है वो निकल के फिर परमानेंट टूथ निकलते हैं. तो लेट अस रीड. स्टार्टअप. Eliza's tooth fell out today. She has washed it neatly and kept it in a tiny box under her pillow with this message. एलिजा है एक लड़की, उसके दांत जो है वो आज गिर गए हैं, एक दांत गिर गया. तो उसने उसको साफ़ करके अच्छे से वॉश किया है और उसको एक छोटे से बॉक्स में रख दिया है अपने तकिए के नीचे और ये मैसेज दे दिया. क्या मैसेज है? डियर टूथ फेरी, इन दिस लिटिल बॉक्स यूल फाइंड अ टीनी टाइनी टूथ ऑफ माइन. I placed it here for you to keep. Please leave your gift while I'm asleep. Love, Eliza. बच्चे ये मानते हैं कि दांतों को रख दिया जाए तकिए के नीचे तो टूथ फेरी आके उसको ले जाती है और उसके बदले में कोई गिफ्ट दे जाती है. तो वो उसने एक पोएम लिख के रखी है कि डियर टूथ फेरी, इस छोटे से डब्बे में आपको एक छोटा सा दांत मिलेगा मेरा, और इसको मैंने यहाँ रख दिया है कि आप उसे संभाल के रख लें, और जब मैं सो रही हूँ तो मेरा जो उपहार है वो आप प्लीज़ यहाँ पर छोड़ दें. एलिजा कह रही है. अब वो फेरी जो है वो क्या कह रही है? इन द मॉर्निंग शी फाउंड अ रिप्लाई फ्रॉम द टूथ फेरी अलॉन्ग विद अ गिफ्ट. सुबह उसको एक जवाब मिला टूथ फेरी का और एक गिफ्ट भी. आप क्या सोचते हैं कोई टूथ फेरी आई होगी? नहीं, उसके मम्मी या पापा ने उसको ये लिख कर रखा होगा और गिफ्ट भी दे दिया होगा. डियर एलिजा, thank you for keeping your teeth so clean. We fairies love its bright white sheen. So here's a gift for a tooth so bright. Keep brushing, I'll see you another night. तो क्या कह रही है फेरी कि आपको धन्यवाद है कि आपने अपना दांत इतना साफ रखा, और जो इसकी जो बहुत ही चमक है, सुंदर सी चमक है, हम परियों को वो बहुत अच्छी लगती है, और इतने चमकदार दांत के लिए आपको ये एक उपहार दे दिया जा रहा है. अपने दांत ब्रश करते रहिए और मैं तुम्हें फिर किसी रात को मिलूँगी. वर्क विद योर पार्टनर एंड राइट अ स्मॉल नोट फॉर योर टूथ फेरी. इफ़ यू लाइक यू कैन राइट द नेम ऑफ अ गिफ्ट यू वांट फ्रॉम द फेरी. आपको क्या चाहिए आप ये भी बता सकते हैं. एक पोएम लिखिए. नाउ रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. किरण वॉज ग्रिनिंग वाइडली. किरण एक लड़का है, ये लड़की नहीं है. वो बहुत हंस रहा है. ग्रिनिंग मतलब होता है दांत निकालना. हाँ, पूरी तरह से अपने दांत निकाल के हंस रहा है. ही वॉज मिसिंग अ टूथ. उसका एक दांत गायब था. देयर वॉज अ ब्लैक होल वेयर द टूथ हैड बीन. अब जो अंदर मुंह के अंधेरा होता है ना, तो जहाँ से दांत निकल जाता है तो वहाँ अंधेरा लगता है, एकदम जैसे जो है काला एक छेद सा हो गया हो जैसे वहाँ पे. दैट्स व्हेन इट स्ट्रक पुष्किन. और तभी जो है ये बात पुष्किन ने इसको नोटिस किया. अ गैप. जतिन्स टूथ हैड फॉलन लॉन्ग अगो. उसने कहा अरे इसमें तो एक वो आ गया है जिसको बोलते हैं खोखला, और जतिन का दांत तो बहुत पहले गिर गया था. देन सचिन एंड नितिन लॉस्ट अ टूथ ईच. उसके बाद सचिन और नितिन के भी दांत गिर गए. एंड नाउ किरण. और अब किरण का एक दांत गिर गया. सो दे ऑल हैड गैप्स. सबके ही दांतों में अब जो था एक स्पेस थी. ओनली ही डिडंट. सिर्फ उसके नहीं थी. किसके नहीं थी? पुष्किन के. पुष्किन सडनली फेल्ट ऑल अलोन. पुष्किन को लगा कि अरे वो तो बिल्कुल ही अकेला पड़ गया है. You can be a member of the gap club once your tooth falls, नितिन mumbled. तो नितिन ने क्या बुदबुदाया? mumbled means said something in an unclear voice. तो उसने कहा कि तुम भी गैप क्लब के मेंबर बन सकते हो. अगर तुम्हारा एक बार तुम्हारा दांत गिर जाए तुम भी मेंबर बन जाना. येस यूल हैव टू वेट टिल देन, किरण सेड. किरण ने कहा तब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा. पुष्किन वंडर्ड इफ ही कुड मेक दिस टूथ फॉल क्विकली. अब पुष्किन ये सोचने लगा, चिंता करने लगा कि क्या किसी तरह ये दांत जल्दी से गिर जाए. ही रिमेंबर्ड दैट
His grandmother had said. उसको याद आया कि उसकी दादी ने कहा था would not eat the murukku and chikki she made because he was scared he would lose the few teeth he had. तो थाता कौन होते हैं साउथ इंडिया में? तमिल वर्ड फॉर ग्रैंडफादर, दादा। अब जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, उनके भी दांत गिरने लगते हैं, तो वो कुछ एक डिश होती है मुरुक्कू और चिक्की, थोड़ा हार्ड होती हैं, तो वो डर के मारे नहीं खाते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं जो थोड़े बहुत दांत उनके बचे हैं वो भी ना गिर जाए। पुष्किन कुड आस्क पाटी टू मेक मुरुक्कू एंड चिक्की फॉर हिम। तो वो पाटी माने व्हाट इज़ पाटी? अ तमिल वर्ड फॉर ग्रैंड मदर। तो उसने कहा कि उसने सोचा कि वो अपनी पाटी यानी दादी से कहेगा कि उसके लिए मुरुक्कू और चिक्की बना दे। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि उसका दांत जल्दी से गिर जाए, अनलाइक हिज ग्रैंडफादर। इवन एज पुष्किन वॉज थिंकिंग, किरण अनाउंस। जब पुष्किन सोच रहा था तो किरण ने कहा, गैप क्लब मेंबर्स असेंबल एट द प्ले ग्राउंड। सारे गैप क्लब के मेंबर्स इकट्ठा हुए प्ले ग्राउंड में। सचिन वोक अप विद अ जोल्ट। वाई? सचिन एकदम से उसे झटका सा लगा, वो जागा। क्यों? जतिन हैज़ चैलेंज द 4th स्टैंडर्ड्स टू अ फुटबॉल मैच। उसने कहा कि जतिन जो है, जो इनका साथी था, उसने 4th क्लास के जो 4th स्टैंडर्ड के जो बच्चे थे उनको चैलेंज कर लिया था, चुनौती दे दी थी कि आओ हमारे साथ फुटबॉल मैच खेलो। व्हाट सेड पुष्किन, दे आर गुड। उसने कहा, अरे पुष्किन ने कहता, क्या? वो तो खेल में बहुत अच्छे हैं। विल शो देम, दे विल गो होम विद देयर टेल्स बिटवीन देयर लेग्स। किरण वॉज कॉन्फिडेंट। तो उसने कहा, हम दिखा देंगे उनको, वो तो अपनी दुम दबा के, अपने पैरों में दुम दबा के अपने घर जाएंगे। किरण जो था बहुत ही उस आत्मविश्वास से भरपूर था। डू द 4th स्टैंडर्ड्स हैव टेल्स? जतिन स्क्रैच्ड हिज हेड। अब जतिन को ये कहावत समझ नहीं आई, टेल बिटवीन देयर लेग्स। तो उसने कहा, क्या 4th क्लास के बच्चों के पास पूछे हैं? जतिन ने अपना सर खुजाया। स्क्रैच माने खुजाया। एक्चुअली इट्स अ सेइंग, किसी को हरा के भगा देना, तो उसको बोलते हैं कि दे विल रन विद देयर टेल्स बिटवीन देयर लेग्स। इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन, इट मीन्स दे विल बी अशेम्ड, नितिन सेड। उसने कहा, ये तो एक कहने की बात होती है, एक कहावत सी है, और इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होंगे, नितिन ने कहा। बट वी नीड अ रियल फुटबॉल टू प्रैक्टिस। इफ़ वी हैड अ फुटबॉल वी वुड बीट देम ईजिली। हाउ विल वी गेट वन? जतिन स्क्रैच हिज हेड हार्डर। तो उसने कहा, हमें तो एक रियल फुटबॉल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। हमारे पास फुटबॉल होती तो हम उनको हरा देते बहुत आसानी से। अब हमें मिलेगी कैसे? जतिन ने अपने सर को और ज़्यादा खुजाया, ज़्यादा ज़ोर से। वाई डिड यू चैलेंज देम व्हेन यू नो वी डोंट हैव फुटबॉल? सचिन आस्क्ड। तुमने उनको चुनौती क्यों दी जब तुम्हें पता था हमारे पास फुटबॉल नहीं है? He said, we are babies. उन्होंने कहा, तुम तो बच्चे हो। I told them we'd see who's a cry baby. मैंने उनसे कहा कि हम देखते हैं कौन रोने वाला बच्चा है। जतिन scratched some more. All we need is a football. तो जतिन ने फिर अपना सर खुजाया। हमें सिर्फ जो है एक फुटबॉल ही तो चाहिए। Please turn the page. पुष्किन हैज़ अ ब्रेन वेव। पुष्किन को एक ब्रेन वेव मतलब ए सडन गुड आइडिया केम टू हिम। इफ़ यू लेट मी जॉइन द गैप क्लब नाउ आई विल आस्क द टूथ फेरी फॉर अ फुटबॉल व्हेन माई टूथ फॉल्स, ही सेड। तो अगर तुम मुझे गैप क्लब ज्वाइन कर लेने दो, क्योंकि जो है पुष्किन जो है उसके दांत अभी गिरा नहीं था, तो मैं जो हूँ टूथ फेरी से कहूँगा कि जब मेरा दांत गिरे तो मुझे एक गिफ्ट में फुटबॉल दे दे। All eyes were now on Pushkin, or his teeth, to be precise. All except Sachin's. He had gone back to sleep. तो सबकी आंखें अब पुष्किन पे थीं या उसके दांत पर थीं, एग्जैक्टली अगर कहा जाए, प्रिसाइसली कहा जाए तो सबके सब सिवाय सचिन के, क्योंकि वो सोता बहुत था तो वो तो वापस सो गया। ये कोई हॉस्टल है, वहाँ पे ये बच्चे रहते हैं ना। We need to get Pushkin's tooth to fall, Kiran said. But how?
हमें जो है पुष्किन के दांत को गिराना पड़ेगा, लेकिन कैसे? आइडिया, बॉक्सिंग। जतिन पम्प्ड हिज फिस्ट इन द एयर। उसने कहा एक आइडिया आया है, उसको मुक्का मारते हैं। जतिन ने अपना फिस्ट होती है मुट्ठी को, पम्प्ड माने हवा में मारा। I'll just knock your tooth off. I've broken many teeth, जतिन assured him. मैं तो तुम्हारा दांत अभी तोड़ देता हूँ, मैंने बहुत दांत तोड़े हैं। जतिन ने उसको इस बात का अश्योर किया, मतलब उसको इस बात का विश्वास दिलाया। पुष्किन टुक 2 steps बैक टू बी सेफ। अब पुष्किन डर गया कि ये मारी ना दे, तो 2 कदम पीछे हट गया सुरक्षित रहने के लिए। सचिन, हु वॉज अवेक अगेन, स्पोक। अब सचिन फिर से जाग गया था, बोलने लगा। When my tooth kept shaking but didn't fall, the dentist tied a thread around it and pulled. Out it came. Easy peasy lemon squeezy. तो सचिन क्या कह रहा है कि जब मेरा दांत हिलता रहा लेकिन गिरा नहीं, तो जो मेरा डेंटिस्ट था उसने क्या किया, एक धागा उसके चारों तरफ बांध के खींचा और वो तुरंत बाहर आ गया। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इतना इजी जैसे कि कोई नींबू निचोड़ता है। तो ये कहावत है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आपने कभी पढ़ा हो, एक स्टोरी है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। तो उसमें भी उसकी दादी जो होती हैं उसका दांत खींच के उसका दांत निकालती हैं। इट्स रिटन बाय a very famous book, The Adventures of Tom Sawyer and Huckleberry Finn by Mark Twain. Before Pushkin could protest, Jatin pulled out a piece of thread that was dangling from his trousers and lassoed it around Pushkin's front tooth. इससे पहले कि पुष्किन जो है प्रतिवाद कर पाता, जतिन ने एक धागे का टुकड़ा तोड़ लिया जो कि लटक रहा था उसके पैंट से, ट्राउज़र से। और लैसोड का मतलब क्या होता है? लैसोड मीन्स टू कैच समथिंग विद अ लैसो। अ लैसो इज़ अ लॉन्ग रोप, वन एंड ऑफ विच इज़ टाइड इनटू अ लूप। द लूप्ड एंड इज़ यूज्ड टू कैच होल्ड ऑफ समथिंग। तो उसने उसको बांध दिया पुष्किन के आगे के दांत से। किरण स्टेप्ड फॉरवर्ड। हियर ऑल ऑफ यू होल्ड, एट द काउंट ऑफ 3 पुल। अब किरण जो है आगे बढ़ा, सब के सब पकड़ लो धागे को, और जब मैं 1 2 3 जैसी 3 बोलूँ खींचना। सचिन एंड नितिन टुक पोजीशन। सचिन और नितिन ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। किरण कॉल्ड आउट 1 2 3। द 4 बॉयज हीव्ड एंड टक्ड द थ्रेड। अब वो चारों लड़के जो थे वो खींचने लगे और उस धागे को। 2 seconds later the thread fell to pieces. 2 सेकंड बाद धागा तो बिल्कुल टूट गया, दांत वहीं का वहीं रहा। द बॉयज लैंडेड इन अ हीप ऑन द फ्लोर। और जो लड़के थे वो एक ढेर के रूप में जो ज़मीन थी उस पर गिर पड़े। पुष्किन फेल ऑन टॉप ऑफ देम। सबसे ऊपर कौन था? पुष्किन। मू मू द साउंड केम फ्रॉम डीप बिलो। सबसे नीचे से आवाज़ आई, हैड जतिन टर्न इनटू अ काऊ। क्या जतिन जो है गाय बन गया था? मूव, इट वॉज जतिन मफल्ड वॉइस। उसने कहा हटो मेरे ऊपर से, जतिन की जो दबी घुटी आवाज़ थी वो उसने कहा। पुष्किन फाइनली मैनेज टू स्क्रैम्बल टू हिज फीट। पुष्किन किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। द बॉय स्टूड अप 1 by 1, और एक एक करके सब खड़े हो गए। ये देखिए, ये दांत पे बांध दिया है उसके, और ये चारों लड़के हैं ये खींचने के लिए तैयार हैं। और मगर दांत तो टूटा नहीं, धागा टूट गया। और ये सब के सब जो थे ये नीचे आ पड़े। सबसे नीचे कौन था? जतिन। और सबसे ऊपर पुष्किन। आई नो what द प्रॉब्लम इज, जतिन said angrily. Your teeth are too strong. They just won't fall. उसने कहा मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है। जतिन ने गुस्से से कहा तुम्हारे दांत बहुत मजबूत है और गिरते ही नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल? किरण वॉज थिंकिंग अलाउड। अब ये कैसे संभव है? किरण जो था सोच रहा था ज़ोर से। जो आप सोच रहे हो वो बोल भी रहे हो तो उसको बोलते हैं थिंकिंग अलाउड। इवन प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स दैट रोम द अर्थ लॉस्ट देयर टीथ। जो प्री हिस्टोरिक मीन्स द एंशंट और ओल्ड प्री हिस्ट्री is a time before information about events started being written down. इससे पहले कि लिखी जाती बातें
उससे पहले का जो टाइम होता है उसको प्री हिस्टोरिक, जब डायनासोर्स वगैरह हुआ करते थे। तो वो कहता है उनके भी तो दांत गिरते थे जब वो धरती पे घूमते थे, लाइक डायनासोर्स, जैसे डायनासोर्स। देयर टीथ हैव बीन फाउंड एज फॉसिल्स, उनके दांत जो है फॉसिल्स के फॉर्म में पाए गए हैं। फॉसिल्स आर द imprints or impressions that are left behind on rocks after the decay of an animal's body। जो दब जाते हैं ना पुराने ज़माने के जानवर, पत्ते, पेड़, तो उनके कुछ ना कुछ अवशेष मिलते हैं अंदर चट्टानों के, उनको फॉसिल्स कहते हैं। तो सम पीपल वर बॉर्न विद टीथ, कुछ लोगों के दांत होते हैं जब वो पैदा होते हैं, जैसे नेपोलियन था। बट आई हैवेंट रेड ऑफ एनीवन हुज टीथ नेवर फेल, ऐसे तो कोई भी नहीं था जिसके दांत ना गिरे हों। अब नेपोलियन कौन था? एम्परर था, हु रूल फ्रांस बिटवीन 1804 टू 1815। बहुत बड़ा ये एक राजा था नेपोलियन, वॉरियर था। जतिन बटेड इन, जतिन ने बीच में बात करी, टू स्पीक व्हेन समवन एल्स इज ऑलरेडी स्पीकिंग, कोई बात कर रहा हो आप बीच में बोल पड़े। मे बी पुष्किन इज एन एलियन, शायद पुष्किन किसी दूसरे ग्रह का है। एलियन मीन्स दूसरे ग्रह का। हिज टीथ विल नेवर फॉल, इसके दांत कभी नहीं गिरेंगे। देन ही स्क्रैच्ड हिज हेड एंड एडेड, वी कुड हैमर इट आउट। फिर उसने अपना सिर खुजाया और बोलता है, चलो हम इसको हथौड़ा मार के निकाल दें। पुष्किन टर्न टेल एंड रैन, पुष्किन तो बेचारा दुम दबा के भागा डर के मारे। ठीक है, तो ये आप इसके जो है लेसन के वर्ड मीनिंग्स लिखिए, उसके बाद हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे।